गांव के किनारे पर फैला हुआ था एक पुराना, सुनसान और सन्नाटे में डूबा कब्रिस्तान। वहां की जमीन पर काई जम चुकी थी, दीवारें टूट चुकी थीं और हवा में अजीब सी ठंडक तैरती रहती थी। इस कब्रिस्तान की सबसे ऊंची दीवार पर टंगी थी एक पुरानी टूटी हुई घड़ी, जो सालों से बंद थी। किसी को नहीं पता था कि वो घड़ी वहां कब और कैसे आई, लेकिन गांव के बुजुर्गों का कहना था, जब भी वो घड़ी चलने लगती है, किसी की मौत तय हो जाती है। गांव वाले रात के अंधेरे में उस रास्ते से गुजरने की हिम्मत नहीं करते थे। कहा जाता था कि हर कुछ महीनों में जब कोई मरने वाला होता है, तो आधी रात को वो घड़ी अपने आप टिक टिक करने लगती है, और जिस वक्त उसकी सुई रुकती, अगले दिन उसी समय किसी इंसान की मौत हो जाती। लोग मान चुके थे कि वो घड़ी मौत का संकेत है, किसी शैतानी ताकत की निशानी। शहर से आया था अनिरुद्ध, एक निडर और हंसमुख लड़का। उसे भूत प्रेत जैसी बातों पर जरा भी यकीन नहीं था। एक दिन उसके दोस्त गांव वालों से ये कहानी सुन रहे थे और डर के मारे सिहर रहे थे। लेकिन अनिरुद्ध हंस पड़ा। ये सब अंधविश्वास है, कोई घड़ी मौत कैसे ला सकती है? गांव के बुजुर्गों ने चेतावनी दी, बेटा, उस घड़ी के पास मत जाना। जिस दिन वो घड़ी चलती है, कोई ना कोई जरूर जाता है, लेकिन जिज्ञासा इंसान से बड़े बड़े काम करवा देती है। उसी रात अनिरुद्ध और उसके दो दोस्त टॉर्च लेकर कब्रिस्तान की तरफ निकल पड़े। हवा में ठंडक और अजीब सी गंध थी। चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। चांद की हल्की रोशनी में कब्रिस्तान की दीवारें और डरावनी लग रही थीं। जैसे ही वो घड़ी के पास पहुंचे, किसी अदृश्य ताकत ने मानो उनकी सांसें रोक दी। अनिरुद्ध ने मजाक में उस पुरानी टूटी घड़ी को छू लिया। उसी पल हवा में तेज सनसनाहट हुई और दूर कहीं से उल्लू की आवाज गूंज उठी। दोस्तों के रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन घड़ी अब भी बंद थी, या कम से कम उन्हें ऐसा ही लगा। वो लोग डरते हुए वापस लौट आए। रात को जब अनिरुद्ध अपने कमरे में अकेला था, उसे अचानक हल्की सी आवाज सुनाई दी, टिक टिक टिक। उसने सोचा शायद कोई दीवार घड़ी चल रही हो, लेकिन आवाज तेज होती जा रही थी। उसे महसूस हुआ जैसे वो आवाज उसके कानों के बहुत करीब से आ रही हो। उसने इधर उधर देखा, लेकिन कुछ नहीं मिला। अगले दिन गांव में हलचल मच गई। बुजुर्गों ने बताया कि रात को वो घड़ी थोड़ी देर के लिए चली थी। लोग फुसफुसा रहे थे कि अब किसी की मौत तय है। अनिरुद्ध चुप था। उसे अब एहसास होने लगा कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। हर रात अब वो टिक टिक की आवाज और साफ सुनने लगा। कभी लगता जैसे कोई उसके सिरहाने बैठा है, कभी लगता जैसे कोई दीवार के पीछे से उसे देख रहा है। कमरे में ठंडी हवा बहती रहती और रात के सन्नाटे में एक साया उसकी नींद तोड़ देता। गांव के पंडित ने जब उसका चेहरा देखा तो बोला, घड़ी अब तुझसे जुड़ चुकी है, अगला समय तेरा ही है। अनिरुद्ध कांप गया। उसकी आंखों में डर उतर चुका था। उसने खुद को समझाने की कोशिश की कि यह सब उसके दिमाग का खेल है, लेकिन टिक टिक की आवाज अब हर जगह उसका पीछा करने लगी थी। एक रात वो अचानक उठ बैठा। टिक टिक की आवाज बहुत तेज हो गई थी। उसकी टेबल पर रखी घड़ी बंद थी, मोबाइल बंद था, लेकिन आवाज जैसे उसके चारों ओर घूम रही थी। उसने खिड़की से बाहर झांका। कब्रिस्तान की घड़ी की सुई अब घूम रही थी। 12 बजने वाले थे। वो दौड़ता हुआ कब्रिस्तान की ओर भागा, क्योंकि अब उसे सच जानना था। हवा बहुत तेज थी, धुंध छाई हुई थी और अंधेरा घना हो गया था। जैसे ही वह दीवार के पास पहुंचा, घड़ी की सुई ने जोर से टक की आवाज की और सब कुछ शांत हो गया। कहते हैं उस रात अनिरुद्ध घर वापस नहीं लौटा। सुबह गांव वाले कब्रिस्तान के पास पहुंचे तो घड़ी फिर से रुक चुकी थी और उसके नीचे मिट्टी पर अनिरुद्ध के पैर के निशान आखिरी बार दिखाई दिए। गांव वाले आज भी कहते हैं, अगर कोई उस घड़ी को छू ले तो उसकी जिंदगी की आखिरी टिक टिक शुरू हो जाती है।